ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह आपको कक्षा 6 का हिंदी फर्स्ट में महान व्यक्तित्व से महाभारत काल के महर्षि पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए महाभारत काल के महर्षि का सारांश आपको मैं बताती हूँ कि महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी थे। वे बहुत ही विद्वान और तपस्वी थे। उनके पिता का नाम पराशर और माता का नाम था सत्यवती। इनकी प्रमुख ग्रंथ महाभारत है। इनके प्रमुख ग्रंथ क्या है? महाभारत, जिसमें 18 पर्व हैं। इनकी रचना इन्होंने लोक कल्याण की भावना से की थी और इसकी रचना इन्होंने लोक कल्याण की भावना से की थी। महाभारत को लिखने का कार्य श्री गणेश जी ने किया था। कौन किया था? श्री गणेश जी ने। इस ग्रंथ के माध्यम से मनुष्य को सदाचार, धर्माचरण, त्याग, तपस्या तथा भगवान की भक्ति का संदेश दिया गया है कि इस ग्रंथ से क्या किया गया? मनुष्य में सदाचार आए, धर्म के प्रति आस्था, त्याग, तपस्या आदि का संदेश इससे दिया गया। महाभारत के वन पर्व में सुख दुख चक्र और शांति पर्व में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर के उपदेश दिया गया है और उसके पुरुषार्थ की महिमा, राजा के कर्तव्य, स्वार्थ, त्याग, परोपकार व जन कल्याण करने का भी प्रतिपादन हुआ है। वेद व्यास जी पुराणों का संकलन किए। इनकी प्रमुख रचनाएं महाभारत, 18 पुराण और वेदांत दर्शन है। कौन कौन से हैं? महाभारत, 18 पुराण और वेदांत दर्शन है। महर्षि सुपंच सुदर्शन। महर्षि सुपंच सुदर्शन के बारे में देखिए कि महर्षि वेद व्यास के समकालीन महर्षि सुपंच सुदर्शन का जन्म दलित परिवार में लगभग 3290 ईसा पूर्व वाराणसी में हुआ था और बचपन से ही भजन, पूजन, भक्ति करते थे। इनके गुरु करुणामयी ने इन्हें ज्ञान, नीति और आध्यात्मिकता की विशेष दीक्षा दी। इनके आराध्य देव श्री कृष्ण थे और इनके आराध्य देव कौन थे? श्री कृष्ण। परोपकार, दीनों दलितों को शरण देना, साधु सेवा और सत्य की खोज करना इनके जीवन का क्या था? इनके जीवन का परम उद्देश्य था। ईश्वर से डरना, परोपकार करना, धन, बल, बुद्धि व शरीर का गर्व न करना, भौतिक सुख के साथ आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति का भी यत्न करना आदि इनके उद्देश्य थे, जो आज भी मान्य हैं। इस प्रकार से मैंने महर्षि वेद व्यास और महर्षि सुपंच सुदर्शन के बारे में मैंने आपको सारांश बताया। अब मैं आपको इसे किताब से समझाऊंगी और इसका अभ्यास प्रश्न भी बताऊंगी। तो आगे इस प्रकार से है। आइए हम आपको कक्षा 6 का अध्याय 5 महाभारत काल के महर्षि का अभ्यास प्रश्न आपको बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, महर्षि व्यास का नाम वेद व्यास क्यों पड़ा? तो इसका आंसर होगा, व्यास जी ने वेदों को नया स्वरूप दिया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। व्यास किसके पुत्र थे? दूसरा क्वेश्चन है, व्यास किसके पुत्र थे? तो व्यास पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। तीसरा है, वेद व्यास ने किन ग्रंथों की रचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा, वेद व्यास ने महाभारत, 18 पुराणों और वेदांत दर्शन की रचना की। चौथा है, महर्षि सुपंच सुदर्शन ने लोगों को क्या शिक्षा दी? महर्षि सुपंच सुदर्शन ने लोगों को क्या शिक्षा दी? महर्षि सुपंच सुदर्शन ने लोगों को शिक्षा दी कि ईश्वर से डरो, मनुष्य से नहीं। धन, बल, बुद्धि, रूप, सौंदर्य का घमंड मत करो। परोपकार करो, स्वाभिमान की रक्षा करो, भौतिक सुख के साथ आध्यात्मिक सुख का भी प्रयास करो आदि। पांचवा है, सही अथवा गलत का निशान लगाइए। पहला है, महर्षि वेद व्यास ने पुराणों का संकलन किया, तो सही हो जाएगा। महर्षि वेद व्यास का प्रसिद्ध ग्रंथ गीता है, गलत। श्री कृष्ण के उपदेश पुराणों में वर्णित हैं, गलत। महर्षि सुपंच सुदर्शन भक्ति भाव व शांति की खोज में लग गए, सही। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
महर्षि व्यास की माता का नाम सत्यवती था। इसमें सत्यवती भरा जाएगा। महाभारत की रचना लोक कल्याण की भावना से की थी, तो लोक कल्याण भरा जाएगा। सुपंच की शिक्षा दीक्षा आचार्य करुणामय द्वारा हुई थी, तो इसमें आचार्य करुणामय भरा जाएगा। चौथा है महर्षि सुपंच सुदर्शन के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण थे, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण भरा जाएगा। पांचवा, महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है, तो पांचवा भरा जाएगा इसमें। अगला है नीचे दिए गए प्रश्नों को सही उत्तर चुनकर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर आपको लिखना है। तो पहला है गुरु करुणामय ने सुपंच सुदर्शन को ज्ञान और नीति की शिक्षा दी, क्योंकि वे भजन पूजा में लगे रहते थे। अगला है महाभारत काव्य को लिखने का कार्य श्री गणेश जी ने किया। किसने किया? श्री गणेश जी ने किया। इस प्रकार आपका महाभारत काल के महर्षि का अभ्यास प्रश्न समाप्त हो गया।